Class 10th, in continuation with chapter light, today we are going to discuss about refraction of light. पहले हम अभी तक रिफ्लेक्शन देख चुके हैं. नाउ विल सी द अनदर फिनोमिना विच इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन. ठीक है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज इट हैपन्स इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जैसे कोई भी लाइट रे ग्लास पहले एयर से ट्रैवल होके ग्लास में आई, ग्लास से ट्रैवल होके वापस एयर में आ रही है, तो यहाँ पर जो है मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है. तो जब ये मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट रे, तो उसकी स्पीड भी फ़र्क पड़ता है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस में भी डिफरेंस आता है. ठीक है. तो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन. Refraction of light happens in transparent medium when a light travels from one medium to another. Refraction take place. A ray of light bend as it moves from one medium to another. Refraction is due to the change in speed of the light as it enters from one transparent medium to another. Speed of light decreases as the beam of light travel from rarer medium to the denser medium. ठीक है. आपकी स्क्रीन पर इमेज भी आ रही है. ठीक है. कि when ray travel from rarer to denser it bend towards the normal, and when ray travel from denser to rarer it bends away from the normal. ठीक है. अब ये सब कॉमन फिनोमिना जो रिफ्रैक्शन होते हैं कहाँ होता है? आपकी आइज़ में. रेनबोज होते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन. लाइट बेंडिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर. अगर हम कोई चम्मच या कोई नेल अगर हम ग्लास में देखते हैं वाटर में पड़ी हुई तो हमें बेंड हुई हुई दिखती है. ठीक है. कैमरा के लेंसेज से होता है. बाइनोकुलर्स में होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम रिफ्रैक्शन हमें देखने के लिए मिलता है. नाउ विल सी द इमेज ऑन द स्क्रीन. रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. ठीक है. एक इंसिडेंस रे है जो एयर से आके ग्लास स्लैब पे टकराती है. ठीक है. इट बेंड्स बिकॉज इट रिफ्रैक्टेड रे आपको दिखाई दे रही है. ठीक है. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. तो here light ray changes its direction from O to O prime, the point of interface of transparent medium. ठीक है. एंड इमर्जेंट रे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर. तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है यहाँ पर, एंड ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है. तो एज पर लॉ रेयरर से डेंसर जब जाएगी तो क्या होता है हमारे पास? व्हेन रेयर टू डेंसर जाती है तो इट्स बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल. तो जब वो एंटर कर रही है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और जब वो एग्जिट कर रही है तो इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. तो नाउ विल सी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेज द इंसिडेंस रे, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है. and the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. ठीक है. for given color मतलब sin I upon sin R जो है वो constant होगा हमारा. for the given color and pair of media this law is also known as Snell's law. इस law को क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्नेल्स लॉ. एंड कांस्टेंट एन जो है, जो कांस्टेंट आता है इसका, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अगर हम लिखते हैं n2 अपॉन n1 अगर फॉर्मूले में, ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1. ठीक है. तो इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. ठीक है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकाल सकते हैं उसका? और अनदर वन मोर फॉर्मूला. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब C अपॉन V. स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड जो ग्लास में स्पीड आएगी तो उसकी उन दोनों का रेशियो को अगर हम निकालेंगे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा. ठीक है. सो विद दिस वी एंड आवर चैप्टर फॉर टुडे.